दोस्तों, इससे पिछली वाली वीडियो में हमने बात की थी कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना क्या थी। प्रस्तावना के अंदर जो वर्णित किया गया था और उसके क्या इंपॉर्टेंस थे, उसकी विशेषता क्या थी, इसके बारे में हमने जाना था कि प्रस्तावना पूरी हमने इस पर बात की। अगर आपने वीडियो नहीं देखी है, ये नीचे डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दिया है, आप वहां जाकर उन वीडियो को देख सकते हैं और समझ सकते हैं। दोस्तों, अगर आप बीए प्रोग्राम सेकंड सेमेस्टर के स्टूडेंट्स हो तो आपके लिए आज की वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि यहाँ पर आपको आपके एग्जाम से रिलेटेड बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर मिल जाएंगे। तो दोस्तों, आज का जो क्वेश्चन होगा इस वीडियो में वो होगा आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जो भारतीय राज्य के स्वरूप के अध्ययन में एक दृष्टिकोण के बारे में बात करेंगे। तो दोस्तों, यहीं आज मैं आपको आंसर भी बताऊंगा कि इसका आंसर आपको क्या लिखना है। एग्जैक्ट आप आंसर बिल्कुल यही भी लिख सकते हो और अपनी तरफ से अगर आपके पास नोट्स हैं तो आप उसमें भी लिख सकते हो। तो दोस्तों, आइए हम शुरू करते हैं अपने क्वेश्चन के आंसर की ओर। दोस्तों, हमारा आज का क्वेश्चन होगा कि भारतीय राज्य के स्वरूप प्रकृति के अध्ययन के दृष्टिकोणों का वर्णन कीजिए। दोस्तों, इसमें आप परिचय में लिखेंगे भारतीय राज्य की प्रकृति और स्वरूप का अध्ययन करना एक जटिल कार्य है। भारतीय राज्य के स्वरूप को लेकर राजनीतिक विचारकों में एक मत का अभाव है। भारतीय राज्य की प्रकृति के बारे में विभिन्न विद्वानों ने अलग अलग विचार दिए हैं। कुछ विद्वान राज्य को साधन मानते हैं तो कुछ इसे साध्य मानते हैं। किसी भी राज्य की प्रकृति उस राज्य में पाई जाने वाली शासन व्यवस्था पर निर्भर करती है। जिस प्रकार शासन व्यवस्था का स्वरूप होगा, राज्य की प्रकृति भी उस शासन व्यवस्था से प्रभावित होती है। भारत विश्व में एक महत्वपूर्ण लोकतांत्रिक देश है। जहाँ तक भारतीय राजनीति का प्रश्न है तो यह स्वरूप में अत्यंत लोकतांत्रिक है। यह समानता, स्वतंत्रता और बंधुत्व, लोक कल्याण और धर्मनिरपेक्षता जैसे आदर्शों पर आधारित है। भारतीय राज्य की प्रकृति के अध्ययन के मूलभूत दृष्टिकोण उदारवादी और मार्क्सवादी विचारधारा से प्रभावित है। इसके साथ साथ भारतीय राज्य की प्रकृति के अध्ययन में गांधीवादी विचारधारा का समावेश भी देखने को मिलता है। तो दोस्तों, ये आपका परिचय था। आप परिचय में यह प्रस्तावना बनाकर इसको लिख सकते हैं और इससे अगली हेडिंग बनाकर लिखेंगे कि राज्य की प्रकृति के अध्ययन के दृष्टिकोण। दोस्तों, भारतीय राज्य के स्वरूप को स्पष्ट रूप से समझने के लिए हमें विभिन्न दृष्टिकोणों के माध्यम से राज्य के स्वरूप को समझना आवश्यक है, जरूरी है। तभी हमें पता चलेगा कि राज्य के स्वरूप को सही अर्थों में समझ पाएंगे। और राज्य की प्रकृति के अध्ययन के जो प्रमुख दृष्टिकोण हैं वो निम्नलिखित हैं। दोस्तों, इसका सबसे पहला दृष्टिकोण होगा कि राज्य की प्रकृति का उदारवादी दृष्टिकोण, दूसरा होगा मार्क्सवादी दृष्टिकोण और तीसरा होगा गांधीवादी दृष्टिकोण। लेकिन आज की इस वीडियो में हम इन तीन दृष्टिकोणों की बात नहीं करेंगे, इनमें से केवल एक की ही बात करेंगे कि राज्य का प्रकृति की जो है उसका मार्क्सवादी दृष्टिकोण क्या कहता है। इसके बारे में हम आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो इस वीडियो के लास्ट तक बने रहना, क्योंकि आज यहाँ पर आपको राज्य का मार्क्सवादी दृष्टिकोण के बारे में जानने को मिलने वाला है। तो दोस्तों, मार्क्सवाद के अनुसार राज्य एक वर्ग उपकरण है, अर्थात राज्य का मुख्य कार्य आर्थिक रूप से शक्तिशाली वर्ग की सतत प्रमुखता और वर्ग संबंधों के नियमन को इस प्रकार से बनाए रखना है जिससे विद्यमान सामाजिक व्यवस्था बाधित न हो। भारत में शासक वर्ग के स्वरूप तथा राज्य वर्ग पर उसके नियंत्रण के बारे में मार्क्सवादी एकमत नहीं है। एक और वामपंथी दलों में इस पर मतभेद है, दूसरी ओर मार्क्सवादी बुद्धिजीवियों में अलग मतभेद है। मार्क्सवादियों का किसी भी राज्य के स्वरूप का अध्ययन करने का निश्चित तरीका है। उनके लिए वे सभी राज्य जहां संपूर्ण राजनीतिक व आर्थिक सत्ता वहां के साम्यवादी दल के हाथों में केंद्रित नहीं है, वे पूंजीवादी राज्य होते हैं। भारतीय राज्य का विश्लेषण करते समय मार्क्सवादी निम्नलिखित मापदंडों का उपयोग करता है। जैसे इसका पहला मापदंड बनेगा कि मार्क्सवादी दृष्टिकोण के अनुसार राज्य एक वर्ग उपकरण है, अर्थात राज्य का प्रमुख कार्य आर्थिक रूप से शक्तिशाली वर्ग की रक्षा करना है। दूसरा इसका मापदंड है कि मार्क्सवादी दृष्टिकोण के अनुसार राज्य चाहे कितना भी स्वतंत्र क्यों ना हो, परंतु वह आर्थिक तथा सामाजिक रूप से प्रभावशाली वर्ग को सुरक्षा प्रदान करता है। इसका तीसरा मापदंड है कि मार्क्सवादी दृष्टिकोण के अनुसार संविधान पूंजीपति वर्ग के हितों का एक रक्षक है। संविधान में नागरिक अधिकारों के विरुद्ध केंद्र व राज्य सरकारों को निवारक विरोध करने के लिए कानून बनाने की व्याख्या करके पूंजीपति वर्ग के हितों की चिंता करने वाले राज्य की सुरक्षा तथा समाज में शांति व्यवस्था आदि का प्रबंध किया गया। इसका अगला मापदंड है कि संविधान ऐसे वर्गों को विशिष्ट अधिकारों को सुरक्षा प्रदान करता है जो समाजवाद,
मूल्यों तथा समतावादी समाजवाद की स्थापना के विरोधी हैं। इसका अगले मापदंड में हम लिखेंगे कि भारत के पूंजीपतियों, बड़े व्यापारियों और धनी किसानों का राज्य पर प्रभुत्व स्थापित है। स्वतंत्रता के बाद 6 दशकों का आर्थिक क्षेत्र का विश्लेषण बताता है कि भारत में न केवल उत्पादन बढ़ा है बल्कि देश विदेश का उत्पादन बढ़ने, कृषि उत्पादन में वृद्धि होने, इन सभी के कारण देश समृद्ध बना है तथा प्रति व्यक्ति आय बढ़ी है। किंतु दूसरी ओर देखने को मिलता है कि देश की इस समृद्धि का सामान्य दुर्बल व गरीब समाज को लाभ नहीं पहुंचा है। समाज का पूंजीपति वर्ग, बड़े व्यापारी, धनी किसान अधिक धनी बना है, जबकि निर्धन समाज की स्थिति उसी प्रकार दयनीय बनी हुई है। इससे अगले मापदंड में पॉइंट बनाकर हम लिखेंगे कि संपूर्ण राजनीतिक ढांचे पर एक ही विशिष्ट वर्ग के लोगों का प्रभुत्व है। मार्क्सवादी कहते हैं कि भारत के संपूर्ण राजनीतिक ढांचे पर अर्थात विभिन्न राजनीतिक संस्थाओं पर जैसे संसद, मंत्रिमंडल, प्रशासन वर्ग, न्यायाधीश और सैनिक अधिकारी आदि पर एक ही विशिष्ट वर्ग के लोगों का प्रभुत्व है और यह स्थिति व्यवस्था के पूंजीपति स्वरूप को स्पष्ट करती है। और इससे अगला मापदंड बनेगा इसमें सेकंड लास्ट कि मार्क्सवादियों का कहना है कि इन सभी वर्गों का शासन पर प्रभुत्व स्थापित होने के कारण राज्य इन वर्गों के हितों की उपेक्षा नहीं कर सकता। और इससे अगला लास्ट इसका मापदंड बनेगा कि इस प्रकार मार्क्स राज्य को समाज के गरीब वर्ग का शोषण करने का एक यंत्र मानते हैं। इसलिए मार्क्स राज्य के खिलाफ है और वह राज्य को समाप्त करना चाहते हैं और एक वर्गविहीन और राज्यविहीन समाज की स्थापना करते हैं। तो दोस्तों ये था मार्क्सवाद के कुछ मापदंड जो इन्होंने लिखे। आता है कि वामपंथी दलों का दृष्टिकोण। दोस्तों वामपंथी दलों का दृष्टिकोण क्या रहा इसके बारे में हम बात करेंगे, क्योंकि अभी हमने बात की कि मार्क्सवादी के क्या मापदंड थे, लेकिन अब बात करेंगे कि हेडिंग बनाकर हम कि वामपंथी दलों का दृष्टिकोण क्या है। स्वतंत्रता के समय भारत में एकमात्र साम्यवादी दल कम्युनिस्ट पार्टी थी। यह पार्टी सोवियत संघ की कम्युनिस्ट पार्टी को आधार बनाकर बनाई गई थी। भारतीय राज्य की प्रकृति के बारे में साम्यवादी पार्टी की धारणा सत्ता के हस्तांतरण के संदेह में आधारित थी, लेकिन बाद में उसके दृष्टिकोण में परिवर्तन आया। 1950 से पहले सीपीआई ने भारतीय राज्य को अर्ध सामंती और अर्ध उपनिवेशों राज्य के रूप में माना, परंतु 1957 में सीपीआई ने इसे राष्ट्रीय बुजुर्गवा राज्य कहा था, जिसमें बुजुर्गवा वर्ग अग्रणी शक्ति थी। तब से सीपीआई भारत को एक ऐसा राष्ट्रीय बुजुर्गवा राज्य मानती है जिसमें राज्य बड़े बुजुर्गवा और भूस्वामी के दबाव को नहीं रोक सकता है। इसलिए जहां एकाधिकारी बुजुर्गवा वर्ग भारतीय राज्य को अपनी शक्तियों से प्रभावित करता है, वहीं यह भारतीय राज्य पर पूर्ण प्रभुत्व जमाने में असमर्थ है। सीपीआई ने अपने कार्यक्रम में भारतीय राज्य को बुजुर्गवा और भूस्वामी के शासक वर्ग का एक अंग माना है, जिसका नेतृत्व उस बुजुर्गवा वर्ग द्वारा किया जाता है जो विकास की पूंजीवादी प्रक्रिया के लिए विदेशों की वित्तीय पूंजी के साथ अधिक से अधिक सहयोग कर रहा है। नक्सलवादी के विचार इससे अलग हैं। आमतौर पर इसके लिए भारत एक अच्छा सामंती और अर्ध उपनिवेश राज्य है जिसमें अभी वास्तविक स्वतंत्रता प्राप्त नहीं की है। इस दृष्टिकोण के अनुसार बड़े व्यापारी, नौकरशाही और भूस्वामी केवल नाम मात्र के लिए शासक वर्ग है। वास्तव में ये संयुक्त राज्य अमेरिका के पूंजीवादी साम्राज्यवाद और सोवियत संघ के समाजवादी साम्राज्यवाद पर आश्रित है। तो दोस्तों ये था वामपंथी दलों का दृष्टिकोण, जिसमें हमने पॉइंट आप इसमें बना सकते हो या जैसे पैराग्राफ है, एक हेडिंग बनाकर इसमें आप इसको नोट कर सकते हो। अब आता है इसमें बुद्धिजीवी मार्क्सवादी दृष्टिकोण। दोस्तों बुद्धिजीवी मार्क्सवादियों के अनुसार मानना है कि भारतीय राज्य के पास अपनी कोई स्वायत्तता नहीं है। यह पूर्ण रूप से धनी वर्ग की चापलूसी पर निर्भर है। A.R. देसाई, रणधीर सिंह, C.P. बाम्बरी आदि लेखक इस विचार के समर्थक है। उदाहरण के लिए रणधीर सिंह लिखते हैं कि यदि पिछले 40 वर्षों की अर्थव्यवस्था गरीब विरोधी रही है तो भारतीय लोकतंत्र को भी ऐसा ही माना जा सकता है। A.R. देसाई यह प्रदर्शित करना चाहते हैं कि परस्पर विरोधी दिखाई देने के बावजूद भी भारतीय राज्य पूंजीवाद राज्य है। तो दोस्तों ये था आपका एक प्रॉपर क्वेश्चन का आंसर कि मार्क्सवादी दृष्टिकोण क्या है राज्य के स्वरूप के संबंध में, या राज्य के संबंध में मार्क्सवादी दृष्टिकोण क्या कहता है, अपना बुद्धिजीवी वर्ग और उसमें वामपंथी दल अपने दृष्टिकोण के अंदर क्या बात करते हैं, इसके बारे में हमने आज की इस वीडियो में समझा। दोस्तों अगर आप इन सभी के क्वेश्चन आंसर की वीडियो चाहते हैं तो उसका एक प्लेलिस्ट मैंने बना दी है,
जिसका लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। आप उन वीडियो के देख सकते हैं और अपने एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर सकते हैं। तो जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आंसर के साथ। बाय बाय, टेक केयर, सी यू टुमारो, अस्सलाम वालेकुम, सब बखैर।